हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ सिंपल सी जनरल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जनरल बुक में रिकॉर्ड करेंगे कि ट्रांजैक्शंस की गई हैं, उन ट्रांजैक्शंस को जो है वो किस तरह से हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं उसके बारे में करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिए हैं, 8-10 ट्रांजैक्शंस हैं। इन ट्रांजैक्शंस को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो इनको रिकॉर्ड करने से पहले हम एक थोड़ी सी नज़र जो है वो अपने डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स हैं उसके ऊपर डाल लेते हैं, क्योंकि इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो हमारे पास जो है वो 3 तरह के अकाउंट्स हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल जो इंडिविजुअल्स, कंपनी, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो उसमें क्या है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिसको मिल रही है वो प्राप्तकर्ता को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करना है। और रियल अकाउंट जो आपके एसेट से रिलेटेड है, उसमें डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है आपके पास उसको डेबिट करना है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेज होंगे, उनको डेबिट करना है और इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट करना है। और ये था अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन के हिसाब से। और एक मैंने आपको बताया कि एक सिंपल सा मेथड हम उसको जो है वो एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि टाइप ऑफ अकाउंट कैसा है, वो एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट है, प्रॉफिट्स है, लॉसेस हैं। तो उसमें इंक्रीज या डिक्रीज के हिसाब से उसको डेबिट या क्रेडिट कर लेते हैं कि एसेट्स के बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस होते हैं, तो इसलिए एसेट्स में जब भी इंक्रीज होगा वो डेबिट किया जाएगा और एसेट्स डिक्रीज होंगी तो वो क्रेडिट की जाएंगी। लाइबिलिटीज़ का बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, और लाइबिलिटी में अगर इंक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट किया जाएगा और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होंगी तो उसको डेबिट किया जाएगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी हमेशा जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए कैपिटल में इंक्रीज होने से क्रेडिट होगा और कैपिटल अकाउंट में कमी होने से जो है वो डेबिट किया जाएगा। देन रेवेन्यू और प्रॉफिट, इनकम और प्रॉफिट्स का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए अगर इनकम और प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है तो उसको क्रेडिट करना है। इनकम प्रॉफिट कम हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है तो डेबिट किया जाएगा उस ट्रांजैक्शन को, उस अकाउंट को। और जिस अकाउंट से एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात आ रही है तो इनका बैलेंस डेबिट होता है। तो एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ रहे हैं, डेबिट किए जाएंगे। एक्सपेंसेस लॉसेस कम हो रहे हैं तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो पहली जो ट्रांजैक्शंस है हमारी, जैसे इसमें आपको बताया कि मैंने बताया था कि इसमें डेट दी है और डेट के बाद आपको एक ट्रांजैक्शन बताइए कि बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन हुई है। अब उसको हमने जनरल बुक में रिकॉर्ड करना है। जनरल का फॉर्मेट मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से जो है वो जनरल आप बनाते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुई है 2/4/2021 को। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, की 1 लाख रुपए का कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उससे जो है वो बिजनेस शुरू किया। तो अब आपको जो है क्या करना है कि इसमें अब आप नोटबुक और पेन थोड़ा सा अपने साथ रखेंगे तो आसानी रहेगी। तो उसमें आप लिखते रहेंगे साथ साथ, तो समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इतनी सारी चीज़ें लिखी नहीं जा रही हैं साथ साथ। तो आप लिख सकते हैं साथ साथ जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि बिजनेस स्टार्ट किया कैश से जो है वो 1 लाख रुपए। तो इसमें समझने की बात है कि अब देखना है कि 2 अकाउंट्स कौन से आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं। एक कैश तो हमें पता ही चल रहा है कि कैश जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया 1 लाख रुपए का, ठीक है, साफ पता चल रहा है कि 1 लाख रुपए का कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया। तो एक अकाउंट तो हमें पता चल गया, बट दूसरा अकाउंट कैसे निकालना है? तो पैसा किसने इन्वेस्ट किया है? बिजनेस कौन स्टार्ट कर रहा है? मालिक स्टार्ट कर रहा है। मालिक ही स्टार्ट करता है ना, जो ऑनर है उसी ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा। और जो ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है दैट इज नोन एज क्या कहते हैं उसको बोला जाता है कैपिटल। की जो आपको मैंने बताई थी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, तो उसमें उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि जो पैसा मालिक ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है दैट इज नोन एज कैपिटल। तो अब आपके पास 2 अकाउंट आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि मालिक ने जो पैसा लगाया उसको हम कहेंगे कैपिटल, और दूसरी तरफ उसने जो है वो पैसा जो है वो किस फॉर्म में दिया, कैश के तौर पे जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया। 2 अकाउंट्स लिख लिया आपने, एक कैश और एक कैपिटल। क्लियर हो गया? ट्रांजैक्शन एक हुई है, उस ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, कैश एंड कैपिटल। 2 अकाउंट्स हमने निकाल लिए। अब 2 अकाउंट हमने निकाल लिए हैं, 2 अकाउंट्स में से यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा, कौन सा क्रेडिट किया जाएगा, ये भी तो देखना ना। 2 अकाउंट तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, अब उसके बाद किस अकाउंट को डेबिट किया जाए, किसको क्रेडिट किया जाए। तो डेबिट किसको करना है? कैश अकाउंट और आपका कैपिटल अकाउंट, 2 अकाउंट है हमारे पास। तो कैश जो है वो रियल अकाउंट है। कैश कौन सा है? रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। तो अब कैश जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है कि बिजनेस के पास वो कैश आ रहा है या बिजनेस के पास से कैश जा रहा है। बिजनेस के पास जो है वो कैश आ रहा है, क्योंकि बिजनेस में वो कैश इन्वेस्ट किया गया है, तो बिजनेस को कैश मिल रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि कैश जो है वो जो रियल अकाउंट है वो बिजनेस के पास आ रही है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो कैश डेबिट होगा, लिख लिया आपने। सेकंड जो अकाउंट था वो कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है, वो जो उसका ऑनर है, जो मालिक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
और पर्सनल अकाउंट में क्या क्या रूल है आपका, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जो मालिक है वो पैसा दे रहा है, मालिक की तरफ से पैसा जा रहा है, मालिक को नहीं मिल रहा, मालिक जो है वो बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो मालिक की तरफ से पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, देने वाला है, मालिक बिजनेस को पैसा देने वाला है, तो उसको हमने क्रेडिट करना है, क्रेडिट द गिवर। तो अब आपके पास दो अकाउंट्स हो गए थे, कैश एंड कैपिटल। आपको पता लग गया किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, लिख लिया आपने, कैश एंड कैपिटल। अब इसको हमने जर्नल बुक में किस तरह से रिकॉर्ड करना है, ये तो हमने समझ लिया कि ये हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी, इस ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए, एक को डेबिट एक को क्रेडिट। तो ये हमारा जर्नल है, इसमें ये कॉलम्स आपको मैंने बताया था कि एक डेट का बनेगा, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फॉलियो, उसके बाद अमाउंट का बनेगा, एक डेबिट अमाउंट और दूसरा क्रेडिट अमाउंट। तो डेट, किस डेट को ट्रांजैक्शन हुई थी, 2/4/2021, वो 2/4/2021 हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिख दी। अब हमने दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए थे, कैश एंड कैपिटल। कैश को हमने डेबिट करना था, तो डेबिट वाले अकाउंट से ही एंट्री स्टार्ट करनी है। बेशक आपने नोटबुक में रफ लिखते हुए लिखा, पहले कैपिटल लिखा फिर कैश लिखा, तो ऐसे नहीं करना है कि पहले क्रेडिट वाला अकाउंट लिख दो फिर डेबिट वाला अकाउंट लिख दो, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे आप क्या करेंगे, जो पहले अकाउंट डेबिट होना है उसको लिखेंगे। तो डेबिट आपका होना था कैश, तो आपकी एंट्री कहाँ से शुरू होगी, कैश से शुरू होगी, तो कैश अकाउंट। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके साथ जो भी आप अकाउंट डेबिट कर रहे हैं उसके साथ आपको डेबिट लिखना है, और वो डेबिट हमने शॉर्ट में लिखना है DR डॉट, उसको हम डेबिट पढ़ेंगे, डॉक्टर नहीं पढ़ना है यहाँ पे आपने, DR डॉट डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और दूसरा जो हमने अकाउंट आइडेंटिफाई किया था, जो नोटबुक में आपने लिखा था कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को करना है हमने क्रेडिट। तो क्रेडिट वाले अकाउंट के लिए क्या करना है, हमने थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस गैप छोड़ देना है। गैप छोड़ने के बाद जो क्रेडिट वाली एंट्री है उसको हमने शुरू करना है 2 से, ठीक है। डेबिट वाली एंट्री के अकाउंट को जो है हमने सेम जो नाम है उसी नाम से शुरू करना है, उसके एंड में डेबिट लिखना है। और क्रेडिट वाली एंट्री को जो है वो थोड़ा सा गैप छोड़ के शुरू करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, और 2 से लिखना है। देन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना था, तो ये आपकी एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद हमने इसकी नरेशन भी लिखनी है कि ये एंट्री हमने क्यों पास की है। ये एंट्री हमने पास की है क्योंकि जो है वो बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया गया। तो जैसा मैंने बताया था कि जो ट्रांजैक्शन आपने उसकी नरेशन लिखनी है, तो उसको आप बीइंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं और फॉर से भी शुरू कर सकते हैं। तो आप चाहे लिख सकते हैं बीइंग कैश ब्रॉट इनटू टू स्टार्ट बिजनेस, और या फिर लिख सकते हैं फॉर कैश ब्रॉट इनटू स्टार्ट बिजनेस, की बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैश जो है वो बिजनेस में लाया गया है, उसके लिए ट्रांजैक्शन पास की गई है। चाहे वो आप उसको बीइंग से स्टार्ट करके लिख लें, चाहे फॉर से स्टार्ट करके लिख लें, तो जिस वजह से वो ट्रांजैक्शन की गई है वो नरेशन यहाँ पे लिखी जाएगी। तो डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, उसकी नरेशन, उसकी डेट, ये आपका कंप्लीट हो गया। लेजर फॉलियो, यहाँ पे हमारे पास अभी हम जो है वो अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट जो लेजर है वो नहीं है हमारे पास, तो किस पेज नंबर पे ट्रांसफ़र किया जाएगा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने इसको लेजर फॉलियो को ब्लैंक छोड़ दिया, इसमें हमने कुछ नहीं लिखा। तो अगर जब इसको हम लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे, किस पेज नंबर पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम यहाँ पे उसका पेज नंबर मेंशन कर सकते हैं। अब आपके पास आ गया अमाउंट वाला कॉलम। तो ये जो बिजनेस में कैश लाया गया था, ये कितना लाया गया था, 1 लाख रुपीज़। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया गया था। तो 1 लाख रुपए जो है वो डेबिट में भी आएंगे और क्रेडिट में भी आएंगे, क्योंकि बिजनेस को कैश कितना मिल गया, 1 लाख रुपए, मालिक ने कैपिटल के फॉर्म में कितना लाया, 1 लाख रुपए। तो ये जो कैश अकाउंट जिसको आपने डेबिट किया था, इसके सामने जो अमाउंट आएगी वो डेबिट वाले कॉलम में आएगी। ये ध्यान रखना है, मिक्स नहीं कर देना, डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट को मिक्स कर देंगे फिर गलत हो जाएगा आपका। तो ये मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम आप ये ट्रांजैक्शन पास कर रहे हैं, तो ये को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो किस तरह से लिखा जाएगा। तो कैश अकाउंट जिसको आपने डेबिट किया है उसकी अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में लिखनी है, और जो अकाउंट आपने क्रेडिट किया है उसकी अमाउंट जो है आप क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। अब जाके ये ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट होगी, और जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी उसके बाद आपने एक ये लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। इस लाइन को ना तो आपने यहाँ पे एक्सटेंड करना है ना यहाँ पे एक्सटेंड करना है, सिर्फ जो आपका पर्टिकुलर वाला कॉलम है उस पर्टिकुलर वाले कॉलम में ही आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है, तब जाके आपकी वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है। इसमें से अगर आपने कुछ भी छोड़ दिया तो उसके मार्क्स जो है वो आपके काटे जा सकते हैं। ये आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। अब सेकंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन है वो भी 2 अप्रैल को की गई है, पेड इनटू बैंक ₹50,000, यानी कि हमारा बैंक अकाउंट था उसमें हमने पैसे जमा किए 50,000 रुपये। क्या है, पेड इनटू बैंक ₹50,000, बैंक में जो है हमने 50,000 रुपये जमा किए। अब बैंक में 50,000 रुपये जमा किए तो बिजनेस के पास से क्या है, कैश चला गया, एक अकाउंट कैश, क्योंकि आपने कैश जमा किया है तो कैश आपके पास से चला गया, एक अकाउंट हो गया कैश, और दूसरा कहाँ गया, बैंक में, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में वो जमा हो गया। कैश एंड बैंक जो अकाउंट हैं वो
कैश अकाउंट है आपका रियल अकाउंट, और बैंक अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है। बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और बैंक बैलेंस जो है वो हमारी एसेट भी है, बैंक जो है वो हमारा एसेट भी है, उसको हम रियल अकाउंट में भी काउंट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास दो अकाउंट हो गए, एक बैंक हो गया, दूसरा हो गया कैश। दो अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए। पेड इनटू बैंक ₹50,000, बैंक में हमने 50,000 रुपये जमा किए हैं, तो एक अकाउंट आपका बैंक का और दूसरा जो है वो कैश का हो गया। अब आपने यहाँ पे देखना है कि कैश क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के लिए क्या रूल है आपका, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या अकाउंट रूल है आपका क्रेडिट अकाउंट के लिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपने बैंक में जो है वो पैसा जमा किया है, तो उस पैसे को बैंक में जमा करने से क्या होगा, आपका कैश आपके पास से जाएगा। कैश जो है वो आपके पास से जाएगा। तो कैश जाएगा तो दैट मीन्स कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यानी कि कैश को अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और बैंक पर्सनल अकाउंट के तौर पे अगर उसको लेते हैं तो डेबिट द रिसीवर। बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर। बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट के बेसिस पे उसको प्राप्त करने वाला है, तो बैंक जो है उसको रिसीव कर रहा है, बैंक को पैसा मिल रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। तो दो अकाउंट हो गए आपके, एक बैंक अकाउंट और दूसरा जो है वो कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट को हमने करना है डेबिट, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है, और कैश हमारे पास से जा रहा है। रियल अकाउंट उसको हमने करना है क्रेडिट। तो अब एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। कितनी अमाउंट की थी, 50,000 रुपये। तो डेबिट वाले कॉलम में डेबिट का जो अकाउंट है बैंक अकाउंट, इसके सामने वाली अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में। कैश अकाउंट हमारे पास से कैश चला गया था, तो उसको क्रेडिट किया, और ये हमारी अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया किस तरह से लिखना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट वाले ही जो जिस भी अकाउंट को आपने डेबिट करना है, उसी वाले अकाउंट से आप एंट्री को शुरू करेंगे। क्रेडिट वाली बाद में आएंगी, पहले डेबिट वाले अकाउंट आएंगे, उसके बाद क्रेडिट वाले अकाउंट आएंगे, उसके बाद उसकी नरेशन लिखी जाएगी किस वजह से वो एंट्री पास की जा रही है। देन थर्ड जो ट्रांजेक्शन हुई है, दैट इज बॉट फर्नीचर फॉर ₹5,000। 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। अब 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, ये नहीं बोला उसने उधार में खरीदा, कैश में खरीदा, नहीं बोला ना कैश में खरीदा या उधार में खरीदा, कि बॉट फर्नीचर फॉर कैश और उधार में खरीदा है। तो इसमें जब नहीं कहा गया है कि कैश में या क्रेडिट में, तब आप ये मान के चलेंगे कि आपने उसको कैश में खरीदा है। अगर मेंशन नहीं किया गया है कि उधार में है या कैश में है, तो इस ट्रांजैक्शन के बेस पे हम ये मान लेंगे कि वो कैश में खरीदा गया। 5,000 रुपये का फर्नीचर जो है वो कैश में खरीदा गया। तो यानी कि दो अकाउंट्स हो गए आपके, एक फर्नीचर हो गया और दूसरा हो गया कैश। ठीक है, तो फर्नीचर खरीदा है आपने, तो आपके पास फर्नीचर और कैश दो अकाउंट्स हैं। दोनों ही अकाउंट जो हैं वो एसेट्स हैं, दोनों फर्नीचर भी और कैश भी। दैट मीन्स कि दोनों रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट के लिए जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपने फर्नीचर खरीदा, ऑर्गेनाइजेशन ने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर का बिजनेस के पास आ रहा है और उसके बदले में कैश जा रहा है। तो फर्नीचर को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है, उसको डेबिट किया जाएगा। और क्रेडिट किसको करना है, कैश को, कैश आपके पास से जा रहा है। तो ये आपने नोटबुक में साथ साथ लिखते रहेंगे कि वो ट्रांजैक्शन में क्या है, उस ट्रांजैक्शन में रफ आप लिख लें पहले, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से तो समझ में आता है और हम डायरेक्ट एंट्रीज पास कर सकते हैं। बट जब बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं शुरू में, तो आप क्या करें, ट्रांजैक्शन को समझें, उसके बाद दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करें, जैसे हमने यहाँ पे किए फर्नीचर और कैश। फिर उसको देखें कि किस टाइप का अकाउंट है, उसके लिए कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, फिर उसके हिसाब से कौन से को डेबिट करना है, कौन से को क्रेडिट करना है। तो वो उस रूल के हिसाब से क्या है कि फर्नीचर हमारा डेबिट होने वाला है, कैश को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3 अप्रैल को एंट्री हुई थी, 3/4/2021 हमने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसके आगे डेबिट, और जो क्रेडिट वाला अकाउंट है उसको थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2 से स्टार्ट करते हुए उस अकाउंट का नाम लिख देंगे। 5,000 का खरीदा था, तो जो फर्नीचर के सामने डेबिट, फर्नीचर को डेबिट किया तो इसकी अमाउंट जो है वो डेबिट वाले कॉलम में, कैश को आपने क्रेडिट किया है तो इसकी जो अमाउंट है वो क्रेडिट वाले कॉलम में आएगी। तो ये ध्यान रखना है कि डेबिट वाले अकाउंट की अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट वाले अकाउंट की अमाउंट जो है वो क्रेडिट वाले कॉलम में। देन ये कंप्लीट होगी एंट्री। इसके बाद किस लिए की थी, बीइंग फर्नीचर बॉट फॉर कैश। वहाँ पे नहीं लिखा था बट हमने यहाँ पे लिख लिया। वहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उसमें नहीं लिखा था कि कैश में खरीदा है, बट हमने एज्यूम कर लिया है क्योंकि इसमें क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो कैश में खरीदा गया। तो बीइंग फर्नीचर बॉट फॉर कैश
और उसके बाद जो है वो एक लाइन लगा देंगे और ये एंट्री हमारी कंप्लीट होगी। देन नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन हुई है 5 अप्रैल को, बॉट गुड्स फॉर ₹30,000, 30,000 रुपये के हमने गुड्स परचेज कर लिए। गुड्स के बारे में क्या बताया था आपको मैंने, गुड्स क्या होते हैं कि जिनकी हमने ट्रेडिंग करनी है, सेल परचेज करनी है या उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में हमने यूज़ करना है, जो हमने खरीदने बेचने के लिए या प्रोडक्शन के लिए जो सामान खरीदा होता है उसको हम गुड्स बोलते हैं, या बेचा है तो उसको भी हम गुड्स बोलेंगे। तो वो गुड्स क्या किया हमने, बॉट, खरीदे, ठीक है। इसमें 30,000 के सामान खरीदा। अब यहाँ पर भी नहीं बताया कैश में है, क्रेडिट में है, उधार में है, नहीं बताया, तो यहाँ पर भी हम यही मान लेंगे कि वो कैश में लिया गया है। अब कैश में लिया गया है तो एक आपके पास अकाउंट हो गया कैश का, दूसरा आपके पास क्या है, क्या खरीदा आपने, गुड्स, दूसरा अकाउंट क्या हो गया आपका, गुड्स। तो गुड्स और कैश दोनों ही रियल अकाउंट है। जो कैश तो आपके पास बार बार पता ही चल रहा है एसेट है, वो हम कई बार कर चुके हैं पहले, और गुड्स जो इन्वेंट्री, स्टॉक, जो सामान आपके पास आया, दैट इज ऑल्सो योर एसेट। तो दोनों ही जो है वो रियल अकाउंट का पार्ट है। तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश में खरीदा है, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा अकाउंट गुड्स का, दूसरा अकाउंट गुड्स का, एक कैश का है, दूसरा गुड्स का, लिख लिया आपने। अब कैश को तो कैश के नाम से हम रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स को हम गुड्स के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे अगर गुड्स को खरीदा गया है, ठीक है। इन केस की गुड्स को खरीदा गया है तब आप उसको लिखेंगे परचेजेस। जैसे मैंने बताया ना कि परचेजेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट। तो परचेज अकाउंट जब गुड्स को खरीदा जाएगा तो वो परचेज अकाउंट, और गुड्स को बेचा जा रहा है तो वो सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे हमने सामान को खरीदा है, तो गुड्स को खरीदा है, तो दैट इज परचेज अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करना है तो हम गुड्स के नाम से नहीं करेंगे, परचेज के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेज अकाउंट, क्योंकि अब किस लिख तो हम परचेज रहे हैं, बट है वो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो उसको गुड्स को डेबिट करना है, बट गुड्स को गुड्स के नाम से ना लिख के किसके नाम से लिखेंगे, परचेज के नाम से। तो अब गुड्स को हमने क्या करना है, डेबिट, बट गुड्स को किस नाम से डेबिट किया जाएगा, परचेज के नाम से। जैसे मालिक ने पैसा दिया था तो हमने उसको मालिक के नाम से ना लिख के किसके नाम से लिखा था, कैपिटल के नाम से लिखा था। इसी तरह से जो गुड्स खरीदे या बेचे जाएंगे उसको परचेज या सेल्स के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश का तो आपको सिंपल पता ही है कि कैश जा रहा था तो डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा था, कैश हमने जो है वो 30,000 रुपये यहाँ पे लिख दिया। और गुड्स हमने खरीदे थे, गुड्स हमारे पास आ रहे थे, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो गुड्स को गुड्स के नाम से ना लिखते हुए जब हमने खरीदा है तो उसको परचेज के नाम से रिकॉर्ड करना है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अमाउंट थी 30,000 रुपये, परचेज के सामने डेबिट वाले कॉलम में 30,000 रुपये, और कैश क्रेडिट किया गया है टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिट वाले के साथ हमने टू लिखना है, थोड़ा सा गैप छोड़ के लिखना है, और टू कैश अकाउंट, और उसकी अमाउंट जो है वो क्रेडिट वाले कॉलम में आ जाएगी। ये एंट्री हमने जो है वो 5 अप्रैल को की थी, तो 5 तारीख जो है वो हमने 5 अप्रैल की यहाँ पे ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड कर दी। देन 6 अप्रैल को एक ट्रांजेक्शन हुई है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹6,000 इन कैश। तो ये हमने बेसिक्स ही लिए हैं, स्टार्टिंग में कैश की लिए हैं, तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पता चलेगा, थोड़ी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज भी करेंगे। तो 6 अप्रैल को जो एंट्री हुई है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹6,000 इन कैश, यहाँ पे लिख दिया, स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि आपने जो है वो कैश में सामान बेचा, उसके बदले में कैश मिल गया। जब हम बेचेंगे तो उसके बदले में कैश मिलेगा ना, जब ऑर्गेनाइजेशन सामान बेचेगी तो उसके बदले में कैश मिलेगा, अगर खरीदेगी तो उसके बदले में कैश देना पड़ेगा। तो अब सामान बेचा, सामान बेच के हमें कैश मिल गया। तो एक अकाउंट तो कैश आपका क्लियर है कि कैश आपके पास आ रहा है, क्यों, सामान बेच दिया। और जो सामान हम बेच रहे हैं गुड्स, तो एक अकाउंट गुड्स का हो गया, दूसरा कैश का हो गया, दोनों ही रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आपके पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, जब आप सामान बेच रहे हैं कैश में तो आपके पास कैश आ रहा है। 2 अकाउंट लिख लेना आपने, कैश और गुड्स। तो कैश आपके पास आ रहा है, तो आने वाले अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है, यानी कि कैश को डेबिट किया जाएगा। और गुड्स जो आपके पास से जा रहे हैं, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स जा रहे हैं, तो उसको गुड्स को हमने करना है क्रेडिट। तो गुड्स को क्रेडिट करना है और कैश को करना है डेबिट। बट गुड्स को गुड्स के नाम से नहीं लिखना, जैसे मैंने अभी बताया आपको, गुड्स को किसके नाम से लिखना, आपने सेल्स के नाम से, कि आपने वो सेल किया, वो बेच दिया, तो वो बेचने के नाम से, कि जो गुड्स हैं जिनकी ट्रेडिंग करनी है, हमने सेल परचेज करनी है, तो उसको सेल और परचेज के नाम से लिखना है। तो वो गुड्स जब खरीदे गए थे तो परचेज के नाम से लिखा था हमने, और अब बेचे जा रहे हैं तो उसको सेल्स के नाम से लिखेंगे। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा था, और टू सेल्स अकाउंट के गुड्स हमने जो है वो दिए हैं, बेचे हैं, गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं,
तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये आपका जो है वो कैश 6,000 रुपये और सेल्स भी 6,000 रुपये की हमने सेल की है। तो कैश के सामने कैश अकाउंट डेबिट, किसको डेबिट किया था तो डेबिट वाले कॉलम में, सेल्स को क्रेडिट किया तो इसकी अमाउंट जो है वो क्रेडिट वाले कॉलम में लिखी जाएगी। देन नेक्स्ट जो एंट्री है 18 अप्रैल 2021 को पेड टेलीफोन बिल ₹2,400, 2,400 रुपये का जो है हमने टेलीफोन बिल पे किया। अब टेलीफोन बिल क्या है, पे किया, यहाँ पे उसमें नहीं लिखा कैश में है, बैंक में है, वो उधार में नहीं, पे किया है तो कैश में ही पे किया होगा। जनरली हम ये मान के चलेंगे कि कैश हमने पे किया है टेलीफोन बिल। तो एक अकाउंट हमारा कैश हो गया, दूसरा हो गया टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन का खर्चा, टेलीफोन का बिल है ना, टेलीफोन आपने यूज़ किया, उसका बिल आया, बिल आपने पे किया, तो टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस हो गए, खर्चा हो गया आपका। तो वो खर्चा आपने पे किया कैश में 2,400 रुपये। तो एक अकाउंट तो कैश, दूसरा अकाउंट टेलीफोन एक्सपेंसेस। दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस। कैश के बारे में आपको पता है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कोई खर्चा आप पे कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट दे रहे हैं तो यानी कि कैश आप देंगे, आपके पास से कैश जाएगा, तो कैश जाएगा तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और टेलीफोन एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस पता चल रहा है, लिखा हुआ है, खर्चा हो गया ना, टेलीफोन बिल पे किया, खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। और जो एक्सपेंसेस हैं या इनकम्स होती हैं, दे आर द पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट, वो नॉमिनल अकाउंट का हिस्सा है, ठीक है ना। जब आपको मैंने रूल्स ऑफ अकाउंट बताए थे, डिफरेंट अकाउंट्स बताए थे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताए थे, तो एक हमारे पास था पर्सनल अकाउंट, दूसरा था रियल, तीसरा है नॉमिनल जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो ये हमारे पास एक्सपेंस है, खर्चा है, तो वो क्या हो गया आपका एक्सपेंस हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। और नॉमिनल अकाउंट के लिए जो रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो कैश तो हमारे पास से जा रहा था तो कैश को तो हमने क्रेडिट करना है, और टेलीफोन एक्सपेंस खर्चा है, और खर्चे के लिए क्या कह रहा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कि जो भी खर्चे हैं, जो भी लॉसेस हैं, उसको आप डेबिट करें, जो भी आपके पास डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये डेबिट करना है क्योंकि खर्चा है, नुकसान है, टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारे लिए खर्चा है तो उसको डेबिट करना है। और रियल अकाउंट कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारे पास से जा रहा है तो उसको क्रेडिट करना है, यानी कि टेलीफोन एक्सपेंसेस को डेबिट और कैश को क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या बन गई, टेलीफोन चार्जेस या टेलीफोन एक्सपेंसेस, कुछ भी लिख सकते हैं आप, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। कैश आपके पास से जा रहा था तो कितने का था, 2,400 रुपये, 2,400 रुपये डेबिट वाले अकाउंट के सामने डेबिट का कॉलम में अमाउंट, और क्रेडिट वाले अकाउंट की अमाउंट जो है वो क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दी। देन नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन हुई 22 अप्रैल को, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स ABC लिमिटेड फॉर ₹8,000 इन कैश। अब यहाँ पे किससे लिया वो भी बता दिया, कितने का लिया वो भी बता दिया, गुड्स आपने खरीदे वो भी कहा है, साथ में कैश भी है। अब कौन से अकाउंट्स आप लेंगे, कैश लेंगे, ABC लिमिटेड लेंगे, गुड्स के अकाउंट को लेंगे, तो कौन से अकाउंट्स को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें। अब क्या है कि आपने जो है वो ट्रांजेक्शन की है कैश में, जब आपने कैश में लिया तो कैश दिया, सामान ले लिया, किससे लिया किससे नहीं लिया उससे जो है ऑर्गेनाइजेशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर हमने उधार में लिया होता तो इन फ्यूचर इसकी अमाउंट पे करनी पड़ती, बट हमने कैश में लिया, कैश दिया, उसको सामान ले लिया, तो इससे हमारा कोई लेना देना बचता नहीं है, तो इसको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो अब मेन जो अकाउंट बचे हमारे पास, एक बचा कैश, दूसरा बचा गुड्स। चला पता आपकी हमने जो है वो ABC लिमिटेड को क्यों नहीं कंसर्न किया, क्यों नहीं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया, क्योंकि ट्रांजैक्शन की गई है कैश में। जब ट्रांजैक्शन कैश में हुई है तो किससे ली गई है, किससे नहीं ली गई है, किसको दिया गया है, वो मैटर नहीं कर रहा है अभी, तो इसको हमने छोड़ दिया कि कैश में लिया तो एक अकाउंट आपका कैश, और क्या लिया आपने, गुड्स, दो अकाउंट हो गए, गुड्स एंड कैश। ये ट्रांजैक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, बॉट गुड्स फॉर 30,000 कैश में थे, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए हमारे पास उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी दे दिया गया कि किससे हमने लिया, तो इसको हमने कंसीडर नहीं करना। जब कैश की बात आ गई तो हम कैश को और जो सामान खरीदा गया है, बेचा गया है, उसको कंसीडर करना। तो यहाँ पे हमने सामान खरीदा है, गुड्स रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आपके पास से जाएगा, जब आप सामान खरीदेंगे कैश पे करना पड़ेगा, गुड्स आपके पास आएंगे, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश को क्रेडिट और गुड्स को डेबिट। तो जब सामान खरीदा है तो किस नाम से अकाउंट को रिकॉर्ड करना है, आपने बताया था मैंने अभी,
कि आपने जब सामान खरीदा है तब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस के नाम से, ठीक है। गुड्स को परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, कैश कैश के नाम से ही आएगा। तो एंट्री होगी आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज कितने की थी, 8000 की डेबिट वाले कॉलम में, और कैश 8000 रुपीज़ क्रेडिट वाले कॉलम में उसकी 8000 की अमाउंट आ गई। ये ट्रांजेक्शन क्यों पास किया आपने, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कैश में गुड्स परचेज किए थे इसलिए आपने वो एंट्री पास की है। इसकी रहेगी थी नरेशन बताने के लिए। तो टेलीफोन चार्जेस पे किए हैं, बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड इन कैश, तो कैश में पे किए हैं, उसके लिए आपने ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो इसके लिए ट्रांजैक्शन की गई थी, तो उसकी ट्रांजैक्शन के लिए हमने नरेशन जो है वो साथ साथ लिखनी है। नरेशन लिखने के बाद हमने जो है उसको लाइन करके क्लोज कर देना। तो ये हमारी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। लास्ट बची है हमारे पास एक इस एग्जांपल में 30 अप्रैल 2021 को सोल्ड गुड्स टू मैसर्स XYZ लिमिटेड फॉर ₹20,000 की XYZ लिमिटेड को हमने 20,000 रुपये में सामान जो है वो बेच दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास लिखा नहीं है कि कैश में बेचा या उधार में बेचा, नहीं लिखा ना कि कैश में है या उधार में। पर इस तरह की जो ट्रांजैक्शन है जिसमें नहीं लिखा है कि कैश में है या क्रेडिट में है, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी दिया है कि किसको बेचा आपने। तो जिसको बेचा है उसका नाम दिया गया है, साथ में कैश नहीं लिखा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये उधार में किया गया। जब हमने सामान बेचा था, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ दिस मच इन कैश, कैश लिखा हुआ था। हमारे पास पिछले वाली ट्रांजेक्शन थी, एक बॉट गुड्स फॉर ₹30,000 नहीं लिखा था, हमने कैश में मान लिया था। बट यहाँ पर जो है इस वाले ट्रांजेक्शन में देखते थे तो ये लिखा था कि इससे जो है हमने कैश में किया, तो हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, कैश और सामान की बेसिस पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि सोल्ड गुड्स टू दिस कंपनी फॉर ₹20,000, तो अब इस तरह की ट्रांजेक्शन में आप ये मान के चलेंगे कि वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट में की गई है, अगर उसका नाम भी दिया हो साथ में कैश भी दिया हो। जैसे यहाँ पे ऊपर वाली ट्रांजैक्शन थी, इसमें जो है उसका नाम भी दिया था, कैश में भी दिया था, तब हमने इसको कैश में मानना है। अगर सिर्फ उसका नाम दिया गया है, किसको बेचा है, किससे खरीदा है, तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट की मानी जाएगी। किसकी मानी जाएगी, क्रेडिट की मानी जाएगी। तो अब उधार में दिया है, तो जिसको उधार में दिया है या जिससे उधार में लिया है उससे इन फ्यूचर हमें लेना देना पड़ेगा। मतलब अगर उधार में खरीदा होगा तो उसके पैसे इन फ्यूचर देने पड़ेंगे, जिसको उधार में बेचा है तो उससे बाद में पैसे लेने हैं। तो वो एक पार्टी तो वो होगी जिसको हमने उधार में सामान दिया है, और हमने सामान बेचा है तो एक चीज़ वो होगी आपकी गुड्स। तो एक हो गया गुड्स, एक हो गया XYZ लिमिटेड। तो XYZ लिमिटेड जो है दैट इज कौन सा अकाउंट आएगा, पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ गए। एक हो गया पर्सनल अकाउंट, दूसरा हो गया आपका रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के लिए क्या रूल है आपका, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं, इसलिए आप इसको क्रेडिट करेंगे, गुड्स के अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। और गुड्स के अकाउंट को क्रेडिट करना है, बाहर जा रहे हैं, तो जब सेल कर रहे हैं तो उसको किस नाम से लिखना है आपने, सेल्स के नाम से लिखना है। और जो आपका XYZ लिमिटेड है ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल कहता है आपका, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब XYZ को सामान मिल रहा है, रिसीव करने वाला है, तो इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा। XYZ लिमिटेड डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देने वाला तो है नहीं है, क्योंकि हम सामान दे रहे हैं, हम है देने वाले, हमारी ऑर्गेनाइजेशन देने वाली, वो तो सामान को प्राप्त करने वाला है, तो डेबिट द रिसीवर। तो XYZ लिमिटेड को हमने क्या करना है, डेबिट करना है, और सेल्स को क्रेडिट करना है। कितनी अमाउंट से, 20,000 से। किस तारीख को, 30 अप्रैल को। तो ये मैंने बार बार आपको नहीं बताई है, टाइम लगेगा, क्योंकि अब आपको पता चलेगा जो ट्रांजेक्शन जिस डेट को हुई थी वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमने लिख ली। XYZ लिमिटेड ये बता दिया मैंने आपको, डेबिट द रिसीवर, इसको सामान मिल रहा था, तो XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या, गुड्स जा रहे थे हमारे पास से, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया, गुड्स गए, तो जब गए हैं यानी कि सेल्स की है तो उसको हमने सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करना है, और अगर हम खरीदते तो परचेज के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हो गया टू सेल्स अकाउंट। 20,000 की थी, 20,000 लिख दिया हमने। XYZ लिमिटेड को डेबिट किया है, डेबिट इसके आगे लिखना है आपने, और डेबिट की जो अमाउंट है वो डेबिट वाले कॉलम में 20,000। सेल्स की अमाउंट जो है वो क्रेडिट किया है सेल्स अकाउंट को, तो इसकी अमाउंट जो है वो क्रेडिट वाले कॉलम में लिखी जाएगी। और किस लिए ट्रांजैक्शन पास की गई है, बीइंग गुड्स सोल्ड, ये कैश यहाँ पे नहीं आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू XYZ लिमिटेड ऑन क्रेडिट। ये यहाँ पे नरेशन जो है वो गलत हो गई है, तो आपने क्या लिखना है, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर सोल्ड टू XYZ लिमिटेड ऑन क्रेडिट। कैश नहीं लिखेंगे आप,
बीइंग गुड सोल्ड टू XYZ लिमिटेड ऑन क्रेडिट। तो उसको आपने लिखना है कि क्रेडिट में आपने वो सामान उसको दिया है 20,000 रुपये 20,000 रुपये। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड करना है। तो पहले उसकी डेट, ट्रांजेक्शन से 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करो पहले, सबसे पहले। उसके बाद देखो कि वो टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा आता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसके हिसाब से फिर उसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो रूल के हिसाब से उसको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, वो आइडेंटिफाई करना है। और एंट्री जब शुरू करनी है तो पहले डेबिट वाला अकाउंट आएगा, फिर क्रेडिट वाला अकाउंट आएगा। डेबिट वाले कॉलम के अकाउंट के साथ आपने डेबिट लिखना है, DR डॉट एंड में, और क्रेडिट वाले अकाउंट को थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर आप यहाँ पे शुरू करेंगे 2 से। डायरेक्ट उसका अकाउंट नहीं लिखेंगे, उसके अकाउंट का नाम लिखने से पहले 2 लिखना है जब क्रेडिट वाली एंट्री करनी है। तो 2 सेल्स अकाउंट, या जो भी अकाउंट आपका क्रेडिट वाला हो रहा है, और उसके बाद उसकी नरेशन, जो भी आपने जिस वजह से वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है। देन डेबिट वाले अकाउंट की अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट वाले अकाउंट की अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में, और उसके बाद वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट, और उसके बाद आपने ये लाइन लगा देना। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक सी कुछ ट्रांजेक्शन थी, और आगे आने वाली वीडियो में थोड़ी सी और कुछ कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन्स के बारे में हम आने वाली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।